हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल PS वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और मैं सुबह सुबह जगी हूँ और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बात कर ली जाए। 2 दिन से मैंने लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं किया है। मेरी फ्रेंड्स के बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आप कहाँ गई थी और आपने MSc BEd करने के बाद अब कहाँ गई थी। अब तो आपका एजुकेशन हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, अब कहाँ गए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं महाराजगंज से हूँ और श्री बालाजी और कॉलेज में गई थी अपने हस्बैंड के साथ। क्या है, वो बड़े ही प्रमोट करते हैं और कहते हैं आगे बढ़ो। कि मेरा तो मन नहीं था, आप लोग जानते हैं BEd बाहर कर दिया गया है प्राइमरी से, तो बस। और वैकेंसी का भी अता पता नहीं है। अब बैठे भी रहें तो कहाँ तक बैठे रहें, ये चीज़ हो जाती है। तो बस इन्होंने कहा तुम इतने साल से 2 साल शादी के बाद हो चुके हैं मेरे, तो शादी के बाद से अब 2 साल बैठी ही रही हो, तो चलो। और अभी वैकेंसी भी नहीं आ रही है, सुपर टेट नहीं आ रहा है, तो तुम ऐसा करो कि अब DLED भी कर लो। तो वैसे कि हालांकि तुमको सच में दिल की बात बताने वाली हूँ आज की वीडियो में, और बस आप लोग वीडियो पर बने रहिए। मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें शेयर करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसमें क्या होता है ना कि हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन वो बातें वो अपना सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि हम गए हैं बालाजी कॉलेज। और क्या है, मैंने ना इतनी काफ़ी पढ़ाई की। मैंने आपको क्या ही बताऊं कि मैंने BSc MSc BEd PGDCA CCC काफ़ी सारे बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, लगातार कंटिन्यूसली एग्ज़ाम बहुत सारे दिए। बट एट लास्ट मेरा कहीं ना कहीं वेटिंग में लटक गया। एक बार महिला बाल विकास में ये था कि वेटिंग में लटक गया, लग रहा था कि वेटिंग लिस्ट उठेगी, और हालांकि सीटें बहुत कम थी। तो 2016 की बात है, तो फिर नहीं हो पाया मेरा फाइनली सिलेक्शन। लेकिन फिर भी एक रहता है ना, हमें गवर्नमेंट जॉब करना है, बस वही चीज़ ये जानते हैं कि ऐसे गवर्नमेंट जॉब करना था। ये तैयारी भी करती थी, इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी ठीक ठाक थी। तो हो सकता है ऐसे आगे बढ़ाने यदि हम हेल्प कर दें तो शायद बढ़ जाए। तो इन्होंने जैसे शादी करने के बाद में आई, तो फिर इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हेल्प की कि चलो यदि तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ो। और सुपर टेट का भी इन्होंने पूरे मेरे डॉक्यूमेंट तैयार कर दिए, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मेरी शादी हुई है यूपी में। तो उन्होंने कहा चलो, तो यदि तुम करना चाहती हो तो चलो, मैं सपोर्ट करता हूँ। और उन्होंने मेरे पूरा सपोर्ट किया और फिर लेकिन तब भी एट लास्ट, अब मैं क्या ही बताऊँ, यूपी टेट जैसा क्लियर हुआ तो सुपर टेट में वो हो गया। अब वहाँ हाँ, तो सुपर टेट आप लोग जानते हैं BEd बाहर कर दिया गया। और फिर BEd बाहर कर दिया गया, फिर से हम वहीं शुरू से आ गए, या कह सकते हैं फिर से स्टार्टिंग में आ गए। अब क्या करें। तो बस यही था। तो मैं कहा कि बहुत सारी आप लोगों के साथ बातें करनी थी, डिस्कशन करना था। तो मैंने सोचा कि देखिए, मैं आपको क्या ही बताऊं कि मेरे पास एक बहुत अच्छा स्पेस नहीं है जहां मैं आपसे अच्छे से डिस्कशन कर सकूं बैठ के। तो इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना अपनी एक्टिविटी है, जो मेरे सारे काम है वो सारे होते जाएंगे, और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ बात भी कर लूँगी। तो ये चीज़ तो आप लोग फाइनली तो ये समझ के चलिए। तो फिर मैं ये हुआ कि अब क्या ही करें। अब बहुत शादी के 2 साल हो चुके, कुछ वैकेंसी भी नहीं है, कोई फॉर्म भी नहीं मैंने अप्लाई किया था। तो ये कह रहे थे तुम बैठी हो, तुम्हारा नॉलेज भी वैसा ही हो जाएगा, इससे अच्छा तुम अब DED कर लो। हालांकि DED में मैं क्या ही बताऊँ, फीस बहुत ज़्यादा है। आप बताइए, 80-82 हज़ार रुपये, इतना कम तो नहीं होता है। बस ये है कि चलिए नौकरी लग जाए किसी तरीके से, तो ये प्रयास था। और अब बात आती है यूट्यूब तो क्यों करते हैं आप। तो यूट्यूब तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं कुछ नहीं कर रही, मेरी हमेशा से एक आदत रही है, या हैबिट कह दीजिए आप लोग, जो भी माने। ये हैबिट रही है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ साइड हसल करती रही। जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन किया तो मेरी आदत बन गई कि मैं टीचिंग करने लगी। मैंने 4 से 5 साल टीचिंग की। फिर इसमें और एक कंपनी थी स्मार्ट वैल्यू, उसमें मैंने ज्वाइन किया। हालांकि उसमें पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, लेकिन मैं वहाँ रुकी नहीं, क्योंकि वो फील्ड वर्क था। फील्ड वर्क मेरे पापा बहुत ज़्यादा नाराज़ होती थी और बिल्कुल एग्री नहीं होती थी कि तुम फील्ड वर्क नहीं करोगी, इतना पढ़ाई लिखाई करने को। तुम गवर्नमेंट जॉब, मेरे पापा करती थी, पुलिस में थी, तो वो भी यही चाहती थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब ही करूं। तो मेरा भी यही था, लेकिन बशर्ते ये है कि वैकेंसी बहुत कम आती हैं, रोज़गार इतना कम मिलता है, ये चीज़ था। फाइनली सिलेक्शन मेरा
नहीं हो पाया। सभी लोग ज़्यादातर ये बोलते हैं कि हार नहीं मानो, तो कहीं ना कहीं मौका मिल ही जाता है। तो मैंने भी कोशिश करती रही, सारी चीज़ें साइड करती रही, लेकिन फिर भी 2 से 3 घंटे टाइम निकाल के पढ़ती ही जाती थी ज़्यादातर। मेरा पहले का जो शादी से पहले का रूटीन था, तो मैं डेली 4 बजे, साढ़े 4 बजे, 3 बजे इस तरीके से जगती थी पढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी किसी न किसी कारणवश मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं बहुत हर्ट करता है। अब बताइए, ये इतने सारे लंबे टाइम निकलने के बाद भी आप ऐसे ही हैं, कह सकते हैं बेरोज़गार ही हैं। तो कहीं न कहीं और मेहनत करने के बाद आप कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो थोड़ा-सा लगता है कि अब हम क्या ही करें, कहीं न कहीं साइड इनकम जनरेट कैसे करें। तो फिर इसी कारण से फिर मैं जब शादी के बाद मैं कहीं नहीं जा सकती टीचिंग के लिए, मैंने इन्होंने पूछा, तो इन्होंने बोला यदि आपको करना है तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ही करो, चाहे टीजीटी की करो और चाहे इसकी करो। ये तो फिर मैंने एट लास्ट यही सोचा कि चलिए गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना है, और लेकिन साइड में कुछ करते नहीं तो ऐसा लगता है कि बहुत अजीब सा। फिर इस वजह से मैंने फिर यूट्यूब स्टार्ट किया। और मैंने बताऊँ ना आप लोगों को, मैंने शादी से पहले यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो मुझे लगता था बस एकदम से हो जाएगा। यूट्यूब बहुत ईजी है, अपने आप व्यू आने लगेंगे, मेरा वीडियो वायरल कोई ना कोई तो हो ही जाएगा। मैंने अब कम से कम आप लोगों को मैं सीक्रेट बताऊँ, मैंने 3 चैनल बना डाले। और पहला चैनल एजुकेशन से, क्योंकि मेरा जो था कि मैं एजुकेशन से बहुत ज़्यादा जुड़ी थी, तो ये था कि चलिए एजुकेशन में ही कुछ करेंगे। तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट, उसमें 1 से 2, 3, 4 व्यू आते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो जाते थे। किसी लोगों को साथ शेयर कर दो, व्हाट्सअप में शेयर कर दो, जितना मैं जानती थी अपने फ्रेंड्स लोगों को, तो उसमें शेयर कर देती। और मैं आप लोगों को बताऊँ ना, जैसे ही मैं शेयर कर देती थी ना, तो ये हो जाता था कि और लोग कभी देख लिया, ज़्यादातर और वो कट करके देखते थे। और वो लोग पढ़ाई से कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं जैसे कि, तो वो लोग देखते ही नहीं थे। इस तरीके से मेरी रीच और ज़्यादा घट जाती थी। अब मैं आपको बताऊँ, 5 से 6 महीने हो गए थे और मेरे वीडियोस कम से कम 200 हो गए थे, 250 300 तक। लेकिन फिर भी उसमें सब्सक्राइबर तो मेरे 150 ही थे। तो फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए, इसे हटा दिया। बहुत बोरिंग, बहुत गिल्टी फील होता था, हटा दिया। फिर मैंने उसको फिर छोड़ दिया उसको, फिर दूसरा स्टार्ट किया, यहाँ आके स्टार्ट किया। तो वो फिर जैसे ही मेरी शादी हो गई, तो वो चैनल ही चला गया, मेरा मोबाइल फूट गया, वहीं का वहीं रह गया। दूसरा मोबाइल फिर लिया, तो फिर उसी आईडी नहीं उसी खुली, तो फिर मैंने उसे भी छोड़ दिया। फिर उसे छोड़ने के बाद फिर अब एक और स्टार्ट किया मई जून के आसपास, 23 में, हाँ 22-23 के आसपास। फिर मैंने एक चैनल और स्टार्ट किया, तो फिर वो उसको स्टार्ट किया, उसमें भी खूब सारे वीडियोज़ डाले। एजुकेशन से मैं जुड़ी थी, तो एजुकेशन पढ़ने से संबंधित, ब्लॉग संबंधित, इस तरीके का अभी भी मेरा वही कंटेंट है। लेकिन मैंने फिर वही डाले, फिर भी मेरे वीडियोस नहीं चले। तो फिर एक तो क्या मालूम, कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि मिक्स हो जाते हैं। और जो ये था, अब तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा ब्लॉग चैनल है यही है, और प्लस मेरा इन्फॉर्मेशन वाला दूसरा चैनल है PS वर्ल्ड ऑफिशियल 2M, वैकेंसी से संबंधित, जो कि मैं तैयारी करती हूँ। हालांकि उतना अधिक नहीं अभी पढ़ पा रही हूँ, लेकिन फिर भी रहता है ना कि हम कर लें। तो तो ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, और मैं आप ज़्यादा उम्मीद नहीं करती हूँ यूट्यूब से। मेरा ये ब्लॉग शेयर करने का या वीडियो प्रोवाइड कराने का पर्पस सिर्फ यही है कि मैं आप लोगों से बात करूँ, और जो भी रहता है ना कि आप लोगों से बातें करती रहूँ। आप लोगों से अच्छा लगता है कि मैं एक ऑडियंस से जुड़ी हूँ, और प्लस अच्छा बुरा जानती रहती हूँ। और मेरे जो फ्रेंड्स लोग हैं, तो वो लोग बोलती है, मैं बंद करना ही चाहती हूँ, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि आप ब्लॉग बना के डाल दिया करो, हम देखेंगे, हमें अच्छा लगता है। और जो भी ब्लॉग, तो इस वजह से मैं उन लोगों की वजह से भी ब्लॉग अपना सेंड कर देती हूँ। तो बस आई होप, और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा ठंड है, मैंने 2 दिन से, मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने लॉन्ग वीडियो अपना अब ब्लॉग शूट नहीं किया था, और ये सिर्फ मिक्स कंटेंट ही है, क्योंकि 1 से 2 दिन का ये था। अब मैं क्या ही, मैं क्या, आप लोग ना कमेंट करते हैं, बोलते हैं कुछ ना कुछ अपना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से मैं अपना वीडियो प्रोवाइड करा देती हूँ, ब्लॉग शूट करके अपना दे देती हूँ आप लोगों को। और फ्रेंड्स, बस यही आप लोगों से मैं यही बताना चाहूँगी, यदि आप लोग भी कुछ करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, हाउसवाइफ है या कुछ अदर पर्सन है, या जैसे लड़कियां रहती हैं और लगता है उन्हें कि हम क्या ही करें, तो ये चीज़ है। तो हालांकि व्लॉग का भी आप किसी, ये बात आती है कि आप इतनी एजुकेटेड हैं, आप टीचिंग क्यों नहीं करते। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे हस्बैंड मेरे कहते हैं कि आप टीचिंग मत करिए, आप सिर्फ
कंपटीशन की तैयारी करिए और टीचिंग की प्रिपरेशन करिए, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि वो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, और यदि कोई टीचिंग से संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ये मेरा ब्लॉग चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और थोड़ा बहुत शेयर भी कर दीजिए, जिससे कोई और भी फ्रेंड लोग हों और टीचिंग की प्रिपरेशन कर रही हों या फिर किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो एजुकेशन से संबंधित, तो वो मुझसे पूछ सकती हैं और मैं उन्हें अपने कह सकते हैं एक्सपीरियंस के बेस से आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोगों को अच्छे डायरेक्शन दिखाऊंगी, और जिस तरीके और कहाँ मैंने गलती की और वो चीज़ें भी आप लोगों को डाउट या कह सकते हैं तरह स्टूडेंट प्रयास करते हैं। यदि सरकार भी थोड़ा सा प्रयास करे, समय समय पे वैकेंसी निकाले, तो जो भी कुछ करना चाहते हैं तो वो आगे कर सकते हैं। लेडीज़ पर्सन को भी कह सकते हैं एक सेफ जॉब मिल सकती है टीचिंग की। इस तरह की बात कुछ भी पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और किसी तरह का आपको मेरी वीडियो किसी कारणवश अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए। और बस यही थी मेरी छोटी सी लाइफ की जर्नी, छोटी सी क्या ही कहें। एक एक दिन ऐसा लगता है कि करते थे अब कुछ नहीं करते हैं। बेरोज़गारी थोड़ा सा ये होता है कि हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट वाली फीलिंग आती है, ये चीज़ हो जाती है। और आप लोग जानते हैं कि अब कंपटीशन भी ज़्यादा है और सरकार भी ऐसी है कि 4 से 5-6 साल वैकेंसी नहीं निकालती ना, तो लोग ओवर एज भी हो जाते हैं प्रिपरेशन करते करते। तो आई होप यदि मैं तो बस यही कहूँगी कि यदि सरकार यदि टाइम से यदि हर चीज़ें करे ना, तो किसी को भी ज़्यादा परेशानी ना हो। जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो ज़रूर आगे बढ़ जाए। और मेरा साइड हसल है, या कह सकते हैं एक्स्ट्रा फ्रेंड्स, यूट्यूब मेरा ये साइड हसल है, बस यही कहूँगी।